नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। चांस एंड किस्मत दोनों में क्या रिलेशन है, कोई अभी तक दावे से नहीं कह पाया है। कोई साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाया है। लेकिन ड्यूरिंग माय पीएचडी की है मैंने, पास्ट हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी। सो ड्यूरिंग माय पीएचडी मैंने रिसर्च की है जो चांस एंड किस्मत को, इनके रिलेशन को समझाने में किसी हद तक हेल्प कर सकती है। दिस इज द वन थ्योरी एंड नॉट द ओनली थ्योरी। किसी भी रिजल्ट के लिए हजारों हजारों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो आपने जॉब ढूंढनी है। जॉब वेबसाइट पे सर्च करने पर आपको वो जॉब दिखाई दे। इंटरव्यू वाले दिन आपकी सेहत ठीक हो, मौसम ठीक हो, आपका व्हीकल ठीक हो, इंटरव्यू लेने वाला भी सही मूड में हो। ये तो मैंने संकेत दिए हैं। सोचना शुरू करोगे तो हजारों फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। सभी फैक्टर्स अगर फेवरेबल हो तभी आपको जॉब मिलेगी। और सभी फैक्टर्स का सही होना एक चांस है जिसको हम किस्मत भी कह सकते हैं। एक भी फैक्टर अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो सक्सेस के चांसेस जीरो। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से एकदम पहले आपको पॉटी का प्रेशर आ गया, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फंस गए। सभी फेवरेबल फैक्टर्स बेकार, यानी आपकी जॉब की ओर ले गया। एक पॉटी के प्रेशर ने आपका चांस खत्म कर दिया, यानी किस्मत बुरी। मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप अच्छी किस्मत चाहते हो तो सक्सेस के, बेटर रिजल्ट्स के लिए चांसेस को बढ़ाओ, एडवांस प्लान करो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज करो। थिंकिंग से, एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, नॉलेज से, ट्रेनिंग से रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई ऐसा फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर हो जाता है तो उसे भी स्वीकार करके उसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी सोच डेवलप कर लो। चांसेस फेवरेबल करने के लिए अगर आप किसी मंदिर मस्जिद में जाना चाहते हो तो जाओ। स्टोन या रतन पहनना चाहते हो तो पहन लो। किसी संत या महात्मा का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो वो भी ले लो। लेकिन 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 ऐसा ना हो कि आप प्लानिंग ना करो, आप मेहनत ना करो और बदनामी उस मंदिर मस्जिद को, उस रतन को, उस स्टोन को, उस संत या महात्मा को मिल जाए। क्या समझे? कहते हैं अगर दही जमा के उसमें उंगली रख दो, दही नहीं जमती है। कुछ ऐसा ही हम अपनी लाइफ में भी करते ही हैं। एग्जाम्पल, आपका भाई बहन या बेटा बेटी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप बार बार पूछते हो कंप्लीट हुआ? यकीन मानो बंदा इरिटेट हो जाता है। ये बड़ा स्यापा, ये बड़ा क्लेश। सब्जी बनने के लिए, फ्लावर्स के खिलने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए टाइम तो लगता ही है ना। बार बार उसकी ओर नजर रख के उसकी ग्रोथ को खराब नहीं करो, नेचुरल ग्रोथ होने दो। हर किसी की लाइफ में घटनाएं घटती हैं, लेकिन कोई भी इंसान उन घटनाओं के कारण दुखी नहीं होता जितना उन घटनाओं के ऊपर लोगों द्वारा की हुई टिप्पणी से होता है, लोगों के एनालिसिस से होता है। हर एक सोसाइटी में, फैमिली में ऐसे लोग रहते हैं जो वेले हैं। वेला समझते हो आप? खाली है। उन्होंने भी तो टाइम पास करना होता है और उनका टाइम पास है दूसरों की लाइफ में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण। ऐसे लोगों से इंसुलेटेड हो जाओ, ऐसे लोगों से खिसक लिया करो। लीडर की एक खास पहचान होती है, वो दूसरों से वो काम करवा सकता है जो दूसरे करना पसंद नहीं करते हैं। मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, ट्रेन करके, गाइड करके
प्यार से, लालच देकर या फिर डराकर वो अपने साथ चल रहे हर इंसान की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझता है, उनके शौक और उनकी जरूरतों को जानता है। अगर आप भी कहीं लीड कर रहे हैं, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, सोशल सर्विस में, क्लब्स में, एसोसिएशंस में, तो इस क्वालिटी को अपना लो। और अगर पहले से ये क्वालिटी है तो इंप्रूव कर लो। कहते हैं गाय के दूध की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दूध निकालने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी पीठ पे हाथ फेर के, उसके तबेले में म्यूजिक लगा के, उसको सही तरीके से नहला के, उसको अच्छा चारा दे के उसके दूध की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बेटर कर सकते हो। अगर एक गाय आपके प्यार को, आपकी इंटेंशंस को रिस्पॉन्ड कर सकती है तो इंसान तो करेगा ही। कभी बिना डाउट ट्राई करना। एक झूठा व्यक्ति जो अक्सर झूठ बोलता है और अगर कभी सच भी बोल दे तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। आपका इमेज क्या है? सच बोलने वाला व्यक्ति या फिर झूठ बोलने वाला व्यक्ति? जैसा इमेज चाहते हो ना वैसा बन जाओ। ये जो पब्लिक है सब जानती है। बचपन में सुनी हुई कहानी को याद कर लो। जब वो झूठ बोलता था, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब सच में शेर आया तो उसके सच पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक खर्चीला इंसान, ज्यादा खर्च करने वाला इंसान भिखारी बन सकता है, लेकिन एक कंजूस इंसान पहले से ही भिखारी है। कहीं बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जो इनकम है उसे बजट कर लो, थोड़ा सा खर्च, थोड़ी सी बचत। कहीं ऐसा ना हो कि जब जियो तो गरीबी में और जब इस दुनिया से जाओ तो अमीरी में। समझ नहीं लगी ना? आई नो, समझाता हूं। ऐसे ऐसे इंसान मैंने देखे हैं जो पूरी जिंदगी गरीबों जैसे काटते हैं, हर जगह कंप्रोमाइज, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो बेहिसाब दौलत छोड़ के जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, लिविंग पुअर डाइंग रिच। सो लिव ए बैलेंस्ड लाइफ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक कमजोर सोच वाला दिमाग एक माइक्रोस्कोप जैसा होता है। इतनी सी चीजों को इतना बड़ा कर देता है कि कई बार बड़े बड़े ग्रेट आइडियाज आने के लिए जगह ही नहीं बचती। छोटी छोटी परेशानियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कहीं दिखाई नहीं देती। नेचर का नियम है चेंज, बदलाव। अगर दिन हुआ है तो रात होनी ही है, और अगर रात हुई है तो दिन होना ही है। अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं रहते हैं, तो बुरे दिन कौन से ज्यादा देर रहते हैं? समय निकल ही जाता है। सड़क कितनी भी खराब हो उसका एंड पॉइंट होता ही है। रात कितनी भी भयानक हो सवेरा होता ही है। इसलिए अपने दिमागी माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा नहीं करो, ताकि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनी रहे। एग्जाम्पल, दुकानदार ने आपसे 100 रुपए लिए और जो प्रोडक्ट दिया वो सही नहीं दिया। ठीक है, अन्याय नहीं सहो, दुकानदार से बात करो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि उस 100 रुपए के चक्कर में कहीं 200 रुपए का नुकसान तो नहीं कर रहे। मेरा एक मित्र एक मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। अन्याय नहीं सहता है। सरकारी तंत्र के खिलाफ हमेशा धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। रिजल्ट, बेटर सड़कें बन गई, टैक्स इंस्पेक्टर्स डरने लगे, म्युनिसिपल काउंसलर पॉकेट में आ गया, लेकिन धरने प्रदर्शन के कारण ग्राहक उस मार्केट में आने से घबराने लगा और बिजनेस कम हो गया, प्रॉपर्टी के रेट गिरने लगे, और बस। फोन पर बात करते समय एक एंथुजियाज्म, एक एनर्जी बनाए रखो। सुस्त आवाज में बोलना नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना है। फोन सुनने वाले को दुख भरी
सोच पहुंचती है। दुनिया पहले ही दुखी इंसानों से भरी पड़ी है। आप उसमें अपनी दुखी भावनाओं को ऐड नहीं करो। दूसरी ओर फोन पर आप ही के लोग हैं, आपके परिवार के मेंबर्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके वेंडर्स, उनकी लाइफ में अपनी ढीली सी आवाज के कारण नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करो। ठीक हूं, कट रही है, जैसा टाइम निकल जाए वही अच्छा, टाइम ही पास करना है। ठीक है यार। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपने दूसरे की लाइफ में भी नेगेटिव वाइब्स दे दी। नो, ऐसा नहीं करो, नॉट एट ऑल। कई तो हालचाल पूछते ही अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जिसको बता रहे हो ना, वो कौन सा सुखी इंसान है, उसे और क्यों सता रहे हो? खुश दिखोगे तो खुश रहोगे। ट्राई कर लो। नेक्स्ट टाइम किसी के हालचाल पूछने पर बोल देना, सुपर्ब, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बल्ले बल्ले, हाई स्पिरिट्स, चढ़दी कला। कोई भी ऐसा रिप्लाई, आपकी खुद की फीलिंग्स तो बेटर होंगी, दूसरे को भी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी और उसकी फीलिंग्स भी बेटर हो जाएंगी। वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस देखते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, ब्लेस्ड रहिए, कामयाब होइए, खुश रहिए। थैंक यू।